नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराते हैं जिसे देखकर लगता है कि यह किसी पौराणिक काल में निर्मित वास्तुकला की अद्भुत कृति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री स्वामी नारायण मंदिर, छपैया, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर से रोड मार्ग द्वारा इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है तथा रेल मार्ग से 107 किलोमीटर है। यदि आप लखनऊ की तरफ से आते हैं तो इसकी दूरी रोड मार्ग द्वारा लगभग 165 किलोमीटर तथा रेल मार्ग से 137 किलोमीटर है। इस मंदिर का इतिहास भगवान स्वामी नारायण के जन्म से जुड़ा है, जिनका जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपैया में घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था। बचपन में घनश्याम की कई चमत्कारिक घटनाओं और ज्ञानपूर्ण विचारधारा के कारण यह स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत भ्रमण कर अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण करके 1799 के आसपास गुजरात राज्य में बस गए। सन 1800 में उन्हें अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा उद्धव संप्रदाय में शामिल किया गया और उन्हें यहाँ से स्वामी नारायण के रूप में जाना जाने लगा। संपूर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से इस तरह बना हुआ है मानो बहुत विशाल हिमखंड में विभिन्न आकृतियों को उकेर दिया गया है। मंदिर की दीवारों पर शिल्पकला की आकृतियों का इतना बेहतरीन नमूना दिखता है मानो दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों की छटा नजर आती है। बाहर से आए तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर परिसर में एसी व नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं और पैसा देकर रसोई से भोजन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह मंदिर स्वामी नारायण ट्रस्ट के अधीन आता है। यह मंदिर नई दिल्ली में बने अक्षरधाम मंदिर की ही शाखा है तथा इसका हेड ऑफिस गुजरात में है। यह मंदिर गुजराती लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। जब हम इस मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे थे तब हमारी मुलाकात कुछ सन्यासिनियों से हुई जो वहीं रहती हैं। हमारे आग्रह करने पर उन्होंने मंदिर के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। वे हमको स्पर्श नहीं कर सकती हैं और ना ही हमारे मोबाइल को। अतः एक चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी जो वहां कार्यरत थी, उन्होंने हमारा मोबाइल लेकर एक सन्यासिनी के समीप ले जाकर उनसे मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त की। आइए आपको वह संबोधन उनकी वाणी में सुनवाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर मंदिर प्रांगण में टहल रहे थे तो मेरा एक सन्यासिनी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका वीडियो तो नहीं जा सकता है, केवल ऑडियो में ही वो यहाँ का संक्षिप्त परिचय दे सकती हैं। तो त्यागिनी बहन यहाँ का एक संक्षिप्त परिचय आप हमें दे दो। मेरे को दे दो। वो नहीं छुएंगे आप। जय स्वामी नारायण। हम इस वक्त छपैया धाम में हैं, जो गोंडा ज़िले में आया हुआ है। छपैया धाम जिस तरह से राम भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे, उसी तरीके से स्वामी नारायण भगवान ने इस छपैया की धरती पर प्रकट हुए थे। ये धर्म और भक्ति के घर इनका जन्म हुआ था। आज से विक्रम संवत 1838 की साल में उनका जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन। तो यहाँ पे उनका प्रागट्य हुआ था। स्वामी नारायण भगवान, जिनको बचपन में घनश्याम के नाम से सब लोग यहाँ जानते थे, तो उन्हीं की स्मृति में आज छपैया में बहुत बड़े 2 मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के बाजू में नारायण सरोवर है, जहाँ पे बाल घनश्याम बहुत बार नहाए हुए हैं, ऐसा प्रसादी का स्थान है। और जो मुख्य यहाँ पे मंदिर है उसके अंदर 10 मूर्ति हैं, जिसके अंदर धर्म, भक्ति, वासुदेव, रेवती, बलदेव जी, कृष्ण भगवान, राधिका जी और अयोध्या प्रसाद जी महाराज, इनकी मूर्तियाँ बनाई हुई है। और पास ही में एक बड़ा बंगला आकार का मंदिर है, जिसके अंदर बाल स्वरूप घनश्याम महाराज के रूप में यहाँ प्रकट है, जिनकी यहाँ पे सुबह शाम सेवा होती है, 5 आरती होती है, बाल भोग थाल आदि होता है और बहुत सारे सत्संगी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। मुख्यतः यहाँ पे गुजरात के सत्संगी जो स्वामी नारायण के अनुयायी हैं, जो वो मुख्यतः गुजरात के हैं, तो वहाँ से कच्छ और गुजरात से बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, क्योंकि जिनके इष्ट देव स्वामी नारायण भगवान हैं, उनके लिए ये परम स्थल है छपैया। क्योंकि भगवान का जहाँ प्रागट्य होता है उस भूमि का महिमा हम बता नहीं सकते, तो इतना बड़ा इस भूमि का महिमा है। और ये जो मंदिर है उसी के नीचे भगवान का जन्म स्थानक है। जब भगवान का प्रागट्य हुआ था तब जिस धरती पे हुआ था वो किसी को पता नहीं था,
फिर यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हरि नारायण करके एक स्वामी थे, उनको मन में संकल्प हुआ कि मंदिर तो बना हुआ है बट एक्चुअली भगवान का जन्म किस स्थान पर हुआ होगा। तब घनश्याम प्रभु ने 2.5 साल की उम्र का एक बच्चे का रूप लेके उनको दर्शन दिया और उनको रात में हाथ पकड़ के बताया कि ये जगह है, यहाँ पे मेरा प्रागट्य हुआ था। हरिनारायण स्वामी ने कहा कि आपने तो कहा बट लोग कैसे मानेंगे कि आपका प्रागट्य यहाँ पे हुआ है। तब भगवान ने बोला कि जहाँ पे मैं चला हूँ वहाँ पे आपको सुबह कुमकुम के चरण दिखेंगे। और सुबह जब हरिनारायण स्वामी उठे और उन्होंने देखा तो जिस स्थान पे उनका प्रागट्य हुआ था वहीं पे उनको कुमकुम के चरण दिखे। फिर उस जगह पे आज ये विशाल मंदिर बना है जिसका मूर्ति प्रतिष्ठा आज से 20 साल पहले हुआ है और उसके बाद नूतन मंदिर अभी बन रहा है और बहुत तेज़ी से छपैया विकसित हो रहा है और बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शन तुल्य है। सबसे विशेष बात यहाँ की ये है कि जहाँ पे भगवान का प्रागट्य होता है वहाँ पे कोई व्यक्ति महिमाएं सहित दर्शन करे, वहाँ पे एक बार भगवान का नाम ले तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो बहुत सारे और यहाँ पे कोई भी प्रकार की किसी की इच्छा हो, मन्नत हो और घनश्याम प्रभु के आगे आके अगर वो प्रार्थना करे तो उसकी हर प्रकार की मन्नत पूरी करते हैं। ऐसे घनश्याम महाराज है। तो सब लोग ज़रूर छपैया आइएगा बाल घनश्याम प्रभु के दर्शन के लिए और बहुत ही शुभ ये तीर्थ है। जय स्वामीनारायण। आपको हमारा यह तीर्थ दर्शन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे प्रोत्साहन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अंदाज में किसी नई राह की खोज में। धन्यवाद।